यूक्रेन संघर्ष को लेकर रूस और पश्चिमी देशों के बढ़ते टकराव के बीच वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए G20 देशों के विदेश मंत्रियों की 1 और 2 मार्च को राजधानी नई दिल्ली में बैठक जारी है। इस बैठक में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के अलावा अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी शिरकत करेंगे। ऐसे में भारत आर्थिक महाशक्तियों को एक जगह एकत्र करने की कोशिश कर रहा है। अब देखना होगा कि क्या सर्गेई और एंटनी ब्लिंकन के बीच बातचीत होगी या नहीं। इससे पहले बाली में G20 की बैठक के दौरान रूस के विदेश मंत्री वहां से चले गए थे और इसी क्रम में अब जापान के बाद दक्षिण कोरिया भी अपने घरेलू दायित्वों के कारण G20 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत नहीं आएगा। रूस यूक्रेन युद्ध में भारत ने अपना न्यूट्रल स्टैंड कायम रखा हुआ है और इसी कारण G20 की शुरुआत से ही भारत पर दबाव बनाया जा रहा है ताकि भारत भी पश्चिमी देशों की तरह रूस की आलोचना करे। G20 जैसे अहम सम्मेलन में जापान और दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री का भारत नहीं आना भारत के लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है, क्योंकि जापान भारत के घनिष्ठ मित्रों में से एक है और इस साल G7 समूह की वार्षिक अध्यक्षता भी जापान ही करेगा। वहीं दक्षिण कोरिया भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत के दक्षिण कोरिया और जापान के साथ मजबूत रिश्ते होने के बावजूद ये दोनों देश ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए, भले ही भारत के इन देशों से मजबूत रिश्ते हो, मगर यूक्रेन युद्ध ने देशों के बीच राजनीतिक मोर्चे पर मतभेद पैदा कर दिए हैं। जापान के प्रधानमंत्री फूमिया किशिदा ने यूक्रेन युद्ध के कारण रूस पर सख्त रुख अपनाते हुए रूस पर पश्चिमी देशों की तरह प्रतिबंध लगा रखा है, तो वहीं भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रूस की निंदा करने से परहेज करता आ रहा है और रूस से भारी मात्रा में डिस्काउंटेड रेट्स पर कच्चा तेल भी खरीद रहा है। ऐसे में इन देशों की नाराजगी जब तक खत्म नहीं होगी, जब तक भारत रूस की निंदा नहीं करेगा और अन्य पश्चिमी देशों के साथ रूस के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा।